सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस अनु क्लासेस में। इसके पहले वाले भाग में हम लोग शुक्ल यजुर्वेद का सामान्य परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। आज कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है। इसमें मंत्रों के साथ व्याख्या और विनियोग वाला अंश मिश्रित है। कृष्ण यजुर्वेद के पारायणकर्ता को मिश्र नाम दिया गया है। चरण व्यूह में कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखा का उल्लेख मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद में 33 शाखा के 2 भाग हैं, औख्य, खांडकेय। खांडकेय के 5 भेद आपस्तम्भ, बौधायन, शाक्याषाढ़, हैरण्यकेश और कात्यायन हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। चारों शाखाएं आप लोग को दिखाई दे रही हैं। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कपिस्थल शाखा और वर्तमान समय में कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता प्रतिनिधि संहिता है। इसके ऋषि तित्तिर हैं, जो वैशंपायन के शिष्य थे। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक हैं। तैत्तिरीय शाखा में मंत्र और ब्राह्मण मिश्रित हैं। तैत्तिरीय संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में है। आचार्य सायण ने सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता का विस्तृत भाष्य किया था। भट्ट भास्कर मिश्र ने 11वीं शताब्दी में ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य तैत्तिरीय संहिता के ऊपर लिखा। तैत्तिरीय संहिता का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर कीथ ने किया है। अब आगे देखते हैं तैत्तिरीय संहिता के किस कांड में कौन सी विषय वस्तु का वर्णन है। प्रथम कांड दर्श पूर्णमास, अग्निष्टोम और राजसूय यज्ञ। द्वितीय कांड पशु विधान, इष्ट। तृतीय कांड पवमान ग्रह आदि, वैकृत विधि, इष्टि होम। चतुर्थ कांड में अग्निचिति, देव यजन यज्ञ, चिति वर्णन, वसोरधारा और संस्कार का वर्णन है। पंचम कांड की विषय वस्तु है मुख्य अग्नि, चिति निरूपण, इष्ट का यत्र, वायव्य, पशु आदि। षष्ठ कांड सोम मंत्र ब्राह्मण। सप्तम कांड का विषय अश्वमेध, षडरात्र और सत्र कर्म आदि है। मैत्रायणी संहिता का परिचय। मैत्रायणी संहिता की 7 शाखाओं का उल्लेख चरण व्यूह में प्राप्त होता है। 7 शाखाएं हैं मानव, दुंदुभ, ऐकेय, वाराह, हरिद्रव्य, श्याम, श्यामायनीय। मैत्रायणी संहिता में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 3144 मंत्र हैं। मैत्रायणी संहिता की विषय वस्तु देखते हैं। इसमें 4 कांड हैं। प्रथम कांड की विषय वस्तु है संहिता, दर्श पूर्णमास, अध्वर, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, वाजपेय याग। द्वितीय कांड की विषय वस्तु है काम्य इष्टियाँ, राजसूय और अग्निचिति। तृतीय कांड की विषय वस्तु है अग्निचिति, अध्वर्व आदि की विधि, सौत्रामणि और अश्वमेध याग। चतुर्थ कांड खील नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राजसूय, अध्वर्व, प्रवर्ग्य आदि से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है। मैत्रायणी संहिता में ऋग्वेद से 1701 ऋचाएँ उद्धृत की गई हैं। अगला है काठक या कठ शाखा का सामान्य परिचय। कठ शाखा चरकों की शाखा मानी जाती है। काठक शाखा 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों के नाम हैं इठमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, याज्वानवाक्या, अश्वमेधादि व अनुवचन। उपखंडों को स्थानक और अनुवचन नाम से संबोधित किया गया है। कठ शाखा में
40 स्थानक, 13 अनुवचन, 843 अनुवाक, 3091 मंत्र एवं ब्राह्मण की मिश्रित संख्या 18,000 है। देखते हैं चारों खंडों के नाम और इसमें स्थानकों की संख्या, विषय विवेचन। तो इठमिका खंड में 18 स्थानक हैं और इसका विषय है पुरोडास, अध्वर, राजसूय, वाजपेय आदि का वर्णन। मध्यमिका खंड में 12 स्थानक हैं, सावित्री, स्वर्ग, दीक्षित, आयुष्य, पंचचूड़ आदि का वर्णन प्राप्त है। ओरिमिका खंड में 10 स्थानक हैं, चातुर्मास, सौत्रामणि सत्र, प्रायश्चित, पुरोडास ब्राह्मण, यजमान ब्राह्मण आदि का विवेचन, याज्ञानुवाक्या इसका समावेश। ओरिमिका खंड अश्वमेधादि अनुवचन, इसमें 13 स्थानक हैं और इसकी विषय वस्तु है मंत्र एवं ब्राह्मण भाग का मिश्रण। कट शाखा के विषय में पतंजलि का कथन है, ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते। कट कपिष्ठल शाखा का सामान्य परिचय देखते हैं। यह शाखा चरण व्यूह के अनुसार चरकों की 12 शाखाओं में से एक है। इस शाखा के प्रवर्तक कपिष्ठल ऋषि हैं। कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा कपिष्ठल शाखा अपूर्ण प्राप्त होती है। कट कपिष्ठल की केवल एक प्रति उपलब्ध है जो सरस्वती भवन पुस्तकालय काशी में सुरक्षित है। इस शाखा का विभाजन ऋग्वेद के समान अष्टक एवं अध्यायों में है। कट कपिष्ठल शाखा में कुल 6 अष्टक 48 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण, तो कृष्ण यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। पहला तैत्तिरीय ब्राह्मण, दूसरा मैत्रायणी ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तैत्तिरीय हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रथम संस्करण 1890 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। तैत्तिरीय ब्राह्मण का द्वितीय संस्करण 1899 में पूना से प्रकाशित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण की विषय वस्तु, प्रथम कांड की विषय वस्तु है अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, राजसूय, सोमयाग, नक्षत्रेष्ठ का वर्णन। द्वितीय कांड का विषय वस्तु है अग्निहोत्र, सौत्रामणि, बृहस्पति सौ, अनेक सूत्रों का वर्णन। तृतीय कांड की विषय वस्तु है नक्षत्रेष्ठ का वर्णन विस्तार के साथ और पुरुषमेध। मैत्रायणी ब्राह्मण का परिचय। मैत्रायणी ब्राह्मण में 3 अध्याय हैं। मैत्रायणी ब्राह्मण मैत्रायणी संहिता का 4th अध्याय ही माना जाता है। रात्रि की उत्पत्ति का आख्यान इस ब्राह्मण में प्राप्त होता है। पर्वतोपाख्यान भी मैत्रायणी ब्राह्मण में वर्णित है। आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण। तो कृष्ण यजुर्वेदी 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं, मैत्रायणी ब्राह्मण में भी 3 ही हैं, लेकिन यहाँ कांड न हो करके अध्याय हैं। अब इसके आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक का सामान्य परिचय। तो ब्राह्मण की भांति ही कृष्ण यजुर्वेद में आरण्यक भी 2 ही उपलब्ध है और दोनों आरण्यकों का नाम भी वही है जो ब्राह्मणों का है। से कृष्ण यजुर्वेदी 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण। वैसे तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक भी 2 ही हैं। तैत्तिरीय आरण्यक को राजेंद्र लाल मिश्र ने 1782 ईस्वी में सायणी भाष्य के साथ प्रकाशित किया था। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं। इनके प्रपाठकों को परिच्छेद भी कहा जाता है। प्रपाठकों का नामकरण उनके प्रथम पद के आधार पर किया जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठक के नाम इस प्रकार हैं: भद्र, सहवय, चेति, युज्यते, देववय, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या,
भृगु, नारायणीय। तैत्तिरीय आरण्यक में कुल 170 अनुवाक हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के सप्तम से नवम प्रपाठक को तैत्तिरीयोपनिषद भी कहते हैं। दसम प्रपाठक को महानारायणीयोपनिषद कहते हैं, जिसे खिल भी कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में कुरुक्षेत्र, खांडव, पांचाल, मत्स्यकादि, काशी आदि के भौगोलिक नामों का उल्लेख है। श्रमण शब्द का प्रयोग तपस्वी के अर्थ में किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में जल के 4 रूप बताए गए हैं: मेघ, विद्युत, गर्जन, वृष्टि। जल के 6 प्रकार बताए गए हैं: वृष्टि का जल, कूप जल, तडाग जल, नद्यादि जल, पात्र जल और झरने का जल। तैत्तिरीय आरण्यक में प्रतिपादित विषय प्रथम प्रपाठक में आरूढ़ केतुक नामक अग्नि की उपासना और इष्ट का चयन का वर्णन है। द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का वर्णन है। तृतीय प्रपाठक में चातुर्होत्रचित से संबद्ध मंत्र हैं। चतुर्थ प्रपाठक में प्रवर्ग होम से संबद्ध मंत्र हैं। पंचम प्रपाठक में यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत हैं। षष्ठ प्रपाठक में पितृमेध संबंधी मंत्रों का संकलन है। सप्तम से नवम प्रपाठक में तैत्तिरीय उपनिषद है। दसम प्रपाठक का विषय महानारायणीय उपनिषद का खिलकांड है। मैत्रायणी आरण्यक का सामान्य परिचय। तो मैत्रायणी आरण्यक को मैत्रायणीय उपनिषद भी कहते हैं। मैत्रायणी आरण्यक में 7 प्रपाठक हैं। इसमें आरण्यक और उपनिषद दोनों के अंश मिश्रित हैं। मैत्रायणी आरण्यक में परमात्मा को अग्नि और प्राण कहा गया है। अश्वपति, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, सरयाति, ययाति, योनाश्व आदि राजाओं का उल्लेख मैत्रायणी आरण्यक में प्राप्त होता है। मैत्रायणी आरण्यक में प्रतिपादित विषय वस्तु का अध्ययन कर लेते हैं। मैत्रायणी आरण्यक में प्रथम प्रपाठक के अंतर्गत ब्रह्मयज्ञ, राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाकायन्य द्वारा उसे उपदेश का वर्णन प्राप्त है। द्वितीय प्रपाठक में शाकायन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त होता है। तृतीय प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, कर्मफल और पुनर्जन्म। चतुर्थ प्रपाठक में ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय हैं। पंचम प्रपाठक में कौत्सायनी स्तुति ब्रह्म की अनेक रूपों में स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है। षष्ठ प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री की उपासना, आत्मयज्ञ का वर्णन, षडंग योग, शब्द ब्रह्म, निर्विषय मन से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। सप्तम प्रपाठक का विषय है आत्मस्वरूप वर्णन। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद और महानारायणीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद का सामान्य परिचय। तैत्तिरीय आरण्यक के 3 प्रपाठकों 7, 8 और 9 को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का प्रारंभ अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः से होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली हैं: शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक, ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। भृगु वरुण संवाद पंचकोश निरूपण का उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद का विभाजन
इसमें 3 वल्ली हैं। शिक्षावल्ली जिसमें 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंदवल्ली 9 अनुवाक और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। इसके बाद है कठोपनिषद का सामान्य परिचय। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 खंड हैं। यम नचिकेता की कथा का वर्णन कठोपनिषद में प्राप्त होता है। श्रेय प्रेय का निरूपण कठोपनिषद में प्राप्त होता है। उसके बाद है श्वेताश्वतरोपनिषद का सामान्य परिचय। श्वेताश्वतरोपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। इस उपनिषद में सांख्य योग वेदांत दर्शन के सिद्धांत प्रतिपादित हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में जगत के मिथ्यात्व की कल्पना नहीं है। शिव को परमेश्वर कहा गया है। कपिल ऋषि का वर्णन इस उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला श्वेताश्वतरोपनिषद में प्रतिपादित विषय। प्रथम अध्याय में हंस, त्रैतवाद, माया, क्षर, अक्षर, सत्य, तप के आत्मदर्शन का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में योग, योग विधि, ब्रह्म तत्व का वर्णन। तृतीय अध्याय में रुद्र, विश्वरूप, जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। तृतीय अध्याय में एकेश्वरवाद, त्रैतवाद, प्रकृति, माया, विश्वरूप का वर्णन है। पंचम अध्याय क्षर, अक्षर, कपिल ऋषि, जीवात्मा स्वरूप। षष्ठ अध्याय ब्रह्म के अनेक नाम, हंस, ईश्वर, प्रकृति का वर्णन। मैत्रायणीयोपनिषद का सामान्य परिचय। इसे मैत्री उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 अध्याय हैं। मैत्रायणी आरण्यक को ही मैत्रायणी उपनिषद कहते हैं। इसमें वेद विरोधी संप्रदायों का उल्लेख है। आत्मा का बाह्य प्रतीक सूर्य है और आभ्यंतर प्रतीक प्राण है। प्रकृति के सत्व, रजस, तमस इन 3 गुणों का ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से संबंध बताया गया है। महानारायणीयोपनिषद का सामान्य परिचय। तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक महानारायणीयोपनिषद कहा जाता है। इसके 3 पाठ मिलते हैं, द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक। इसे याज्ञोपनिषद भी कहते हैं। नारायण का परमात्म तत्व से उल्लेख है। यहाँ तक कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय। धन्यवाद।